करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गरीबों का चना चोरी करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं भ्रष्टाचार की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, भ्रष्टाचार की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। गरीबों का चावल खाने वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। के संबंध में और बड़ा जी प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का प्रश्न है, तैयार रहिए। मंत्री जी ये तो बताएंगे कि अगर राशन कार्ड धारक चावल शक्कर नहीं ले जाता तो दुकान में बचेगा कि नहीं। दूसरा, अगर शक्कर बचा है, चावल बचा है, तो उसको अगले माह के जो आवंटन होता है उसमें उसको समाहित किया जाता है कि नहीं, और इसके संबंध में क्या कोई नियम कानून बना है कि नहीं। मंत्री जी बताएं कि इसके संबंध में क्या कानून है, क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है। अतिशेष स्टॉक के संबंध में फिर से रिपीट करता हूं, अतिशेष जो स्टॉक बचता है उसके संबंध में क्या विभाग ने कोई निर्देश या कोई पत्र या कोई नियम बनाए हैं जिसके तहत ये संचालित होता है, इसका पहले जवाब दे दें। माननीय डॉक्टर साहब, आपने जो प्रश्न किया है वो है तो बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन प्रश्न जो बनाया वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया और आपको वो जो पूछना कुछ और था और पूछ कुछ और दिए, इसलिए उद्भूत नहीं होता है वो। लेकिन मैं, आप एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत जिम्मेदार सीनियर है, मैं बताना चाहूंगा कि जनवरी फरवरी 2022-23 की अवधि के दौरान जो है हमने जो वितरण किया है उसमें M-2+3 ये जो फार्मूला आपने बनाया था उस फार्मूला के तहत किया है। अब उस फार्मूला के बारे में तो ज्यादा आप बेहतर जानेंगे, इतना साल तक आपने चलाया उस फार्मूला। नहीं, उसको आप बताइए, समझाइए। रुके तो अध्यक्ष महोदय, और इस जांच प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ में संचालित 13,391 दुकानों में से सबकी जांच की गई छोड़कर, और इसमें विभाग ने इस पूरे जांच में ये पाया अध्यक्ष महोदय कि 18 उचित मूल्य को छोड़कर शेष सभी उचित मूल्य दुकानों में चावल का स्टॉक का परीक्षण किया। विभागीय डेटाबेस में दिसंबर 2022 की मात्रा में खाद्य निरीक्षण मॉड्यूल और जिले में दर्ज की गई बचत मात्रा, जो खाद्य विभाग का डेटाबेस है और जो जिले में डेटाबेस है, दोनों में कितना फर्क है अध्यक्ष महोदय, कितना बड़ा स्टॉक है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में करीब करीब 68,930 मैट्रिक टन चावल स्टॉक में है। ये इतना चावल है अध्यक्ष, पहले 2 से 5 महीने तक चावल वितरण किया जा सकता है। जब ये पूरी लिस्ट हमारे पास है और इस पूरी लिस्ट में अध्यक्ष महोदय, यानी इससे बड़ा ब्लंडर और इससे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। डेटाबेस यदि पूरा प्रदेश का देखें तो 1,65,000 मैट्रिक टन चावल डेटाबेस में है, और जो जिले को मात्रा दी 96,000 मैट्रिक टन दिया गया। इसका मतलब 68,930 मैट्रिक टन चावल गायब है, वो स्टॉक में नहीं है, जारी हुआ डेटाबेस में, मगर जिले की स्टॉक में गायब है। इसका मतलब है कि जितनी मात्रा में चावल जारी किया गया और जितनी मात्रा में चावल गया, ये चावल की मात्रा इतनी है कि आने वाले 2 से 5 महीने तक चावल दिया जा सकता है, गुड़ और शक्कर दिया जा सकता है। इसकी जांच हो रही है, यूडब्ल्यू जांच कर रहा है। मंत्री जी ने कहा कि कोई दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं। आप आश्चर्य करेंगे अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े को देखकर दुकानदारों में, दुकानों में स्टॉक कितना है। नाम सही बताऊं, ग्राम पंचायत रायगढ़ की क्रांति प्रकाशपुर में ओवर स्टॉक जितना होना चाहिए उससे 5,093 मैट्रिक टन चावल ज्यादा है। ऐसे ही नवापारा रायपुर की 8 दुकानों में 6,000 मैट्रिक टन चावल ज्यादा है। सर्वमंगला कोरबा में 1,400 मैट्रिक टन ज्यादा है। नवोदय नवापारा में 1,638 मैट्रिक। ये स्टॉक है अध्यक्ष महोदय,
जो डाटाबेस स्टेट का होता है और डिस्ट्रिक्ट का डाटाबेस, और ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है, ये संचालनालय ने जारी किया हुआ आंकड़े हैं। इतना सब मालूम होने के बाद भी 59,000 मेट्रिक टन चावल न स्टेट के डाटाबेस में है, न जिले में है। दुकानदारों ने खा गया, बेच दिया। क्या कार्रवाई हुई? ईओडब्ल्यू की जांच में क्या रिपोर्ट हुआ? और मंत्री जी बार बार बोलते थे जांच कराएंगे। जांच के रिपोर्ट में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है क्या? ईओडब्ल्यू ने कोई जांच प्रस्तुत किया या विभागीय जांच ने कोई प्रस्तुत किया है? जहां तक सवाल नियम है कि नहीं, मैं बताऊंगा अध्यक्ष महोदय आपको। इसके संबंध में स्पष्ट नियम और प्रावधान हम लोगों ने बनाया था और उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। पहले इसका जवाब आ जाए। डॉक्टर साहब, आपने तो प्रश्न नहीं किया, पूरा भाषण कर दिया। और अच्छी बात है, आपने कोशिश किया इसको बताने का। लेकिन डॉक्टर साहब, जितने बोगस राशन कार्ड थे, बोगस जो अलॉटमेंट होते थे, आपके समय होते थे। हमने आप सुन लीजिए बात को, आपने कभी इसका वेरिफिकेशन नहीं कराया। एक बार 2007 में आपने वेरिफिकेशन कराया था, उसका कोई डिटेल्स नहीं है। आप सुन लीजिए पहले। फिर 2017 में हुआ, 2017 में जो हुआ उसमें भी आपके पास कोई इसका वो नहीं है। हमने 2022 में जो वेरिफिकेशन कराया, आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना डॉक्टर साहब, मेरे उत्तर सुन लीजिए। 450 दुकानों में हम जो उत्तर दे रहे हैं उसको पहले सुन तो लीजिए। मेट्रिक टन चावल की गड़बड़ी हुई, उसमें क्या कार्रवाई? हम आप सुनिए ना, पूरा उत्तर तो सुनिएगा, तब आपने प्रश्न कर दिया, अब उत्तर हमसे सुनिए। अब थोड़ा सा तसल्ली से सुनिएगा तब तो उत्तर आएगा। हमने वेरिफिकेशन कराया जो 13,992 उचित मूल्य दुकान है, पीडीएस है, उसका 2022 में हम वेरिफिकेशन कराया दिसंबर 2022 और स्टॉक का सत्यापन कराया और सत्यापन कराया, जिसमें बाकी में ठीक पाया गया 4,952 उचित मूल्य दुकान में 41,900 टन चावल की कमी प्रथम दृष्टया पाई गई। और तथा इसमें तकनीकी त्रुटि, डेटा विवरण में डेटा अपलोड न होने के कारण एवं वास्तविक रूप से अनियमितता आदि कारणों का भी जिला प्रशासन द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है। इन मामलों में अब तक 13 प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 19 प्रकरणों में चावल की राशि वसूल कर ली गई है तथा सभी स्टॉक कमी वाले मामले में प्रकरण पंजीबद्ध होकर इसमें कार्रवाई प्रचलित है। इन प्रकरणों में अब तक 161 उचित मूल्य दुकान निलंबित किए गए हैं एवं 140 उचित मूल्य दुकानों का आवंटन निरस्त किया गया है। सभी जिलों की कार्रवाई 2023 तक पूर्ण कर विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें हम वही बोल रहे हैं, M-2+3। आपने कभी स्टॉक जो ओवर स्टॉक होता था उसको मेंटेन के लिए कोई कोशिश नहीं किया। आपके समय अबंडेंस सेल्फ जो डिक्लेरेशन था उसको आप मानते रहे। लेकिन आज ई पोस्ट मशीन जब से लगा है, भारत सरकार ने उसको 3 बार परीक्षण कराती है, इसके बाद ही हमारा भुगतान मिलता है। तो आपने जो जांच के संदर्भ में कहा, जांच में कमी पाई गई है, उसमें कार्रवाई प्रचलन में है और मार्च किया गया, दोषी रहेंगे उसके खिलाफ और कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये पूर्ववर्ती सरकार के कानून का क्रियान्वयन और किए होते तो इतना बड़ा ब्लंडर, हजारों, यानी मैं तो कहता हूं 500 से 600 करोड़ का घोटाला इसमें साबित होता है। 450 दुकानदारों के पास, जिनके पास 100 क्विंटल रखने का स्टॉक नहीं है, अध्यक्ष महोदय आश्चर्य करेंगे, उसके बाद क्विंटल का चावल का स्टॉक है। ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि 450-500 दुकान, 13,000 दुकानों में अवैध रूप से शक्कर, गुड़ और चना की तस्करी और पूरे प्रदेश में हो रहा है। यानी जो पीडीएस हिंदुस्तान का सबसे बेहतर पीडीएस कहलाता था, आज वो बिचौलियों के हाथ में चला गया। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल अध्यक्ष महोदय, ये जो अतिशेष के संबंध में नियम क्या है बोलते हैं, मैं इनको पढ़ के बताता हूं अध्यक्ष महोदय। नियम ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके नियम की मैं
डिटेल पढ़ता हूं अध्यक्ष महोदय। नियम 17 कहता है विगत माह के दौरान वितरण राशन सामग्री अतिशेष स्टॉक की घोषणा प्रपत्र, यानी अतिशेष है तो वो दुकान उसके लिए घोषणा पत्र देगा। डिमांड ड्राफ्ट की राशि प्राप्त होने पर संबंधित खाद्य निरीक्षक वेबसाइट में इसकी डाटा एंट्री करेगा अध्यक्ष महोदय। यानी हर दुकान एंट्री करने की जवाबदारी खाद्य निरीक्षक को है। इसके बाद भी 450 में स्टॉक न देखा गया न सुना गया और हजार कहीं 8000 के बीच चावल की अरफातरफी हुई है। इसकी जांच के लिए मैं छोटी मोटी जांच की जरूरत नहीं है, ये गरीब जनता के पीडीएस का मामला है। चावल हो, गुड़ हो, नमक हो, शक्कर हो अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मंत्री जी को खुले दिल से बात करना चाहिए और विधायकों की एक कमेटी बना के सारे विधायकों की क्षेत्र की समस्या है, इसकी जांच यदि करना है तो अधिकारी जांच नहीं कर सकता क्योंकि सब लिप्त हैं इसमें। जांच यदि करा ले अध्यक्ष महोदय तो इतना बड़ा ब्लंडर सामने आएगा। 500-600 करोड़ रुपया का ये जो स्टॉक है, जो 67,000 मेट्रिक टन की मैं बात कर रहा हूं, ये कंटिन्यूअस चल रहा है और इसमें कानून अलग से बने हुए हैं कि नान आपूर्ति तब देगा अध्यक्ष महोदय जब संबंधित खाद्य निरीक्षक द्वारा वेबसाइट पर इसकी डाटा एंट्री की पुष्टि करेगा। यानी हर महीने स्टॉक का डाटा एंट्री करने के बाद खाद्य निरीक्षक करेगा। तो इसको अध्यक्ष महोदय मेरा बहुत ज्यादा इसमें प्रश्न करने की नहीं है, इसको तो गंभीरता पूर्वक लेकर और आप निर्देशित करें कि विधायकों की कमेटी बना के इसकी जांच की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से हमने कहा कि ये जो प्रक्रिया थी वो आपके फार्मूले में वितरण की जाती थी, उसमें सेल्फ जो डिक्लेरेशन देता था उसको मानते थे। आज भारत सरकार ने हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन को नहीं मानती। उसको मैं थोड़ा सा आपसे पढ़ के सुनाता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले क्या था और अब क्या है। मूल्य दुकान का कंप्यूटरीकरण हो गया है। 2017-18 में संचालित 11,898 दुकानों में टेबलेट के जरिए वितरण होता था। अब वर्तमान में 13,473 दुकानों में ई पॉस मशीन लग गया है। संभव नहीं है कि कोई उसको फाल्स उसका कोई वो कर ले। और दूसरा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए वितरण प्रत्येक माह 8% हितग्राहियों का समय होता था। आज हमारे पास आज जो है व्यवस्था है उसमें 96% लोगों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए उनका चावल उठता है। राशन सामग्री के दुरुपयोग को प्रत्येक औसतन 92% हितग्राहियों के टेबलेट के माध्यम से होता था। आज वर्तमान में औसतन 96% को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के राशन के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है। इसका प्रभावी जो है नियंत्रण स्थापित हो गया है। हितग्राहियों को जो है 17-18 में सभी हितग्राहियों को पसंद की दुकान से लेने के लिए हमने एक ऑप्शन नहीं था, उसको हमने 35 जिलों में ऑप्शन शो करने के लिए आज कलेजियम बैलेंस 2017 दुकान में 2 माह पूर्व बचत राशि को घटा करके जो आप बोल रहे हैं उसी बात आ रहा है, सुनिए ना। जनवरी 2017 से प्रत्येक माह दुकान को 2 माह पूर्व की बचत मात्रा को घटाकर 3 माह की बचत मात्रा को जोड़कर राशन सामग्री वितरण की जा रही थी। कुछ दुकानों में ओवर स्टॉकिंग है जो आपको दिख रहा है, लेकिन अब क्या हो गया है हमारे समय में, वर्तमान में प्रत्येक माह में दुकान को 2 माह की पूर्व की बचत की मात्रा को घटाकर राशन सामग्री प्रदाय की जा रही है ताकि दुकानों में बचत स्टॉक का दुरुपयोग की स्थिति निर्मित न हो। इसलिए ये जो आप बता रहे हैं ना, वो जिसमें जो कमी दिख रहा है वो आपके समय का है और उसमें जांच का निर्देश दे दिया गया है। समय का और मार्च मीट्रिक टन चावल माने 6 लाख 80,000 मीट्रिक टन चावल। ये तो साबित है किसी के कार्यकाल का। असेंबली से आदेश हो सदन की जांच, सदन की जांच
कार्यकाल का ये है तो 4 साल की संपत्ति है। चोरों को जेल जाना चाहिए। सदन में चोरी किया चोर के साथ सम्मिलित सदन की जांच करवा लीजिए। सदन की जांच कमेटी से जांच जो चोर है वो जाना चाहिए जेल। प्लीज 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 मैं प्लीज एक मिनट मंत्री जी, मैं तो ये कह रहा हूँ हुजूर कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी 15 साल का एक्सपीरियंस वाले हैं, वो स्वयं सक्षम है उनको क्या कहना है। एक साथ 6-6 7-7 लोग आप लोग बोल रहे हैं, सक्षम तो है लेकिन ये लोग तो अक्षम उचित नहीं है। उनको जो कहना है कहने दीजिए, मैं उत्तर देता हूँ ना। अगर आप सही हैं, आपके राज्य में नहीं हुआ है तो आप कर ले हाईकोर्ट के जस्टिस से जांच करवा माननीय दीजिए, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सदन की कमेटी से जांच करा दीजिए, माननीय अध्यक्ष CBI महोदय, से जांच 600 करवा करोड़ दो, का मामला है, NIA से जांच करवा दो। 600 करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है, ये राशन से जुड़ा हुआ मामला है, गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है। सदन की जांच कमेटी से पूरा विस्तार से जांच करवाएं, आसंदी से आदेशित हो जाए, आसंदी से आदेशित। स्वयं मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि स्टॉक कम पाया गया। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। वो आपके तरफ हम जांच कर रहे हैं, जांच करके चल रहा है, कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, सदन की जांच करेंगे। जो मंत्री जो लोग जानते नहीं है, बड़े चावल चोरी का पूरा मामला बाजार में समझ में आ जाएगा, आप जांच करा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की कमेटी के समावेश में नाम करवा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 25/11/2024 सारा पेपर लगे हुए हैं। ये गरीब गरीबों को जानने का अधिकार है। क्या यह मान्यता प्राप्त है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी? 3 बार इसका जांच का 25/11/2022 अंतिम तिथि रखा गया था। जांच 3 बार करवाने के बाद तो जांच करा ना, उसमें 25/11/2022 अभी जांच कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। 25/11/2022 अंतिम तिथि का 24 तारीख तक जांच करने का निर्देश है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रकरण का विधायक की कमेटी से जांच करानी चाहिए। सदन की कमेटी इसमें कोई चावल खाया छोड़ेंगे नहीं, मंत्री जी नहीं करेंगे। एक चीज का जांच होगा, 3 बार जांच बढ़ा चुके हैं। 25/11 सामग्री शॉर्ट पाएगा, सब हम वसूलेंगे। अरे डॉक्टर साहब सक्षम नहीं है क्या? इतने लोग खड़े हो गए। नहीं बताओ, डॉक्टर साहब सक्षम है? बैठ जाओ सब लोग, अपनी बात रखेंगे। जनता पूछ रही है कि उसका चावल कहाँ चला गया। जो भी गलती किया हो उसी के पास आसानी से आदेश आ जाए। और जो खाया वही गलती कर रहा है। आदेश कर दीजिए। क्या धर्मवीर भाई? किसी का भी देखिए, अरे डॉक्टर साहब अच्छा में क्या? डॉक्टर साहब अच्छा में क्या? इतने लोग खड़े हो गए। करा दीजिए। और जो खाया वही सब कुछ तत्काल जांच की घोषणा हो जाए। सरकार का आदेश था 25। जांच चल रही है। जांच कराइए। जांच चल रही है। निरंतर प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष, जांच चल रही है। निरंतर प्रक्रिया है। आसंदी से आदेश से जांच करने। माननीय अध्यक्ष, जांच चल रही। सदस्य जी बता, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं जांच चल रही है। निरंतर प्रक्रिया है। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप उत्तर दे रहे हैं कुछ।
उत्तर दीजिए। आप उनका उत्तर तो सुनिए, आप उत्तर तो सुनिए, आप उत्तर सुनिए, आप उनका उत्तर तो सुनो, उत्तर तो सुन लो, जिसमें से प्रदेश के आप उसका उत्तर सुनिए। हर परिवार का जानकारी के अनुसार भाई मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप तो सुन लीजिए ना, उनका क्या बोल रहे हैं उनका सुन तो लीजिए। नहीं, आपका आग्रह मैंने सुन लिया, मगर मंत्री जी जब पूरा उत्तर दे रहे हैं उसको सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज, एक मिनट लखमा जी, हो गया ना, प्लीज प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसमें मैंने कहा है कि माह सितंबर में 2022 में बचत स्टॉक का सत्यापन हमने प्रदेश में संचालित 13,392 उचित मूल्य दुकानों का कराया, जिसमें से प्रदेश के समस्त जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4,952 उचित मूल्य दुकानों में कुल 41,975 टन चावल की कमी प्रथम दृष्टया पाई गई है तथा इसमें से तकनीकी त्रुटि, वितरण डाटा अपलोड न होने एवं वास्तविक रूप से अनियमितता आदि कारणों का भी जिला प्रशासन द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है। इन मामलों में से अब तक 13 प्रकरणों में FIR दर्ज कराई गई है। 19 प्रकरणों में चावल की 19 प्रकरणों में चावल की राशि का वसूली कर ली गई है तथा सभी स्टॉक कमी वाले प्रकरण पंजीबद्ध इसमें कार्रवाई प्रचलित है। इन प्रकरणों में अब तक 161 उचित मूल्य दुकानों के निलंबित एवं 140 मूल्य दुकानों का आवंटन इस परीक्षण की कार्रवाई को सभी जिलों को इसके परीक्षण की कार्रवाई को 24 मार्च 2023 तक पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। 24 मार्च 2023 अंतिम तिथि होगा। इसके बाद जो भी जिसके खिलाफ जो कार्रवाई रहेगा हम एक एक पैसा वसूलेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। 25/11/2022 सदन की जांच कमेटी से क्या दिक्कत है? सदन की विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में पीडीएस में लगभग 600 करोड़ का घोटाला हुआ है, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा में सरकार पर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, इन आरोपों को सही स्वयं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ही माना है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम को देश का सबसे अच्छा सिस्टम बताया जाता है। पीडीएस के जरिए लोगों को अपने ही गांव के मोहल्लों में, शहर के वार्डों में शासकीय उचित मूल्य दुकान के जरिए चावल, चना, शक्कर और नमक दिया जाता है, जिससे बीपीएल परिवारों को नॉमिनल रेट 1 से 2 रुपए में सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जबकि एपीएल परिवारों को चावल 10 रुपये प्रति किलो दिया जाता है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों के ऊपर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। भले ही सरकार ने विधानसभा में यह बात बोला है कि लगभग 14,000 पीडीएस दुकानों में केवल 4,952 दुकानों में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार पाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लगभग सभी पीडीएस दुकानों में चावल स्टॉक की तुलना में काफी कम पाया गया है। इस पूरे मामले में जहां पर विपक्ष के अनुसार लगभग 68,000 मैट्रिक टन चावल कम बताया जा रहा है, तो वहीं सरकार 50 से 54,000 मैट्रिक टन चावल कम होना बता रही है। हालांकि इस पूरे मामले में ऊपर से नीचे तक का तंत्र शामिल है, लेकिन सरकार को बलि का बकरा बना दिया गया और पीडीएस दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया गया है कि वे 24 मार्च तक या तो स्टॉक के अनुसार चावल जमा करें अथवा सरकारी खजाने में पैसा जमा करें। सरकार के इस निर्णय के बाद पीडीएस संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जहां भाजपा इस पूरे मामले में विधानसभा स्तर की टीम के गठन की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस यह बोलकर हमने पूरा जांच कर लिया है और 24-25 मार्च तक का अल्टीमेटम पीडीएस संचालकों को दे दिया है। वे या तो चावल जमा करेंगे या फिर पैसा कहकर बचती नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे घोटाले में खाद्य विभाग की ऊपरी तंत्र की संलिप्तता है, जिसे सरकार ने दरकिनार कर पूरे घोटाले का दोषी केवल पीडीएस संचालकों को बता दिया है। बताया जाता है कि हर महीने पीडीएस संचालक फूड इंस्पेक्टर को अपने यहाँ के स्टॉक की जानकारी देते हैं, जिसके बाद आगे कार्यवाही करते हुए नए महीने का खाद्यान्न पीडीएस दुकानों तक पहुंचता है।
ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि क्या फूड इंस्पेक्टर एवं जिला खाद्य अधिकारी तथा राज्य स्तर के अधिकारियों ने कभी भी राज्य भंडारण एवं जिला स्तर की खाद्य विभाग के स्टॉक का मिलान नहीं किया? यदि ऐसा नहीं हुआ तो दोषी तो ऊपर से नीचे तक का सिस्टम है, फिर केवल पीडीएस दुकान संचालक ही दोषी कैसे हुआ? दूसरा सवाल यह भी है कि वर्तमान में जो स्टॉक बताया जा रहा है उसके अनुसार कई दुकान के पास 5 महीने, किसी के पास 3 महीने एवं 2 महीने का अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि इतना स्टॉक पीडीएस दुकानों में उपलब्ध होने के बाद क्यों हर महीने राशन उपलब्ध करवाया गया? वहीं सरकार के नियत पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। जब सरकार स्वयं मान रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई तो ऊपर से नीचे तक होनी ही चाहिए। पूरे सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है यह पूरा भ्रष्टाचार। फिर कार्रवाई केवल पीडीएस संचालकों पर क्यों? वर्तमान में पीडीएस संचालकों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और जल्द से जल्द या तो चावल या फिर रुपए शासकीय खजाने में जमा कराने कहा जा रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। आखिरकार इतना चावल कहाँ गया और कैसे गया? क्या इसका कोई जवाब सरकार के पास है? यदि सरकार ने भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है तो फिर कार्रवाई करना छोड़ राशि जमा करने अथवा चावल उपलब्ध कराने की बात छोड़ ऊपर से नीचे तक के पूरे तंत्र पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। किंतु अधिकारियों को बचाने के लिए सरकार ने पीडीएस संचालकों पर कार्रवाई कर दी और उन पर स्टॉक बकाया बचा दिया। स्थिति यह है कि विधानसभा के अलावा इस मामले पर कोई भी नेता, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, जो भी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में 600 करोड़ से ऊपर के चावल का भ्रष्टाचार हो गया है और भ्रष्टाचार को दबाने पीडीएस संचालकों पर कार्रवाई की जा रही है। लगभग 14 पीडीएस दुकान छत्तीसगढ़ में है और सब चोर हैं और सबने चावल में हेराफेरी एक साथ कर दी। यह बात समझ से परे है। सरकार को समझाना चाहिए और इस पर विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए कि आखिरकार एक साथ लगभग 14,000 पीडीएस संचालकों ने कैसे एक ही अपराध को घटित कर दिया। क्या यह पूरा प्रायोजित था? क्या यह सामूहिक रूप से योजनाबद्ध किया गया भ्रष्टाचार है या फिर भाजपा शासनकाल का नान घोटाले की तरह कांग्रेस शासनकाल का घोटाला है? भाजपा की ओर से 17 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रश्न के बाद इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। विपक्ष मामले में विधानसभा स्तर की कमेटी चाहती है, लेकिन सत्ता पक्ष जांच का बहाना बताकर भागती नजर आ रही है। वहीं इस मामले पर अगली कार्यवाही में विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट किया और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। चोर सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शक्कर चोर सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुड़ चोर सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों का चावल चोरी करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों का गुड़ चोरी करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वयं स्वीकार किया है कि गुड़ में, चने में, शक्कर में, चावल में, सब में, राशन दुकानों में जो सैकड़ों करोड़ का बचत सामान था उसके बारे में विभाग को जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई और राशन दुकानों को अतिरिक्त सामान सप्लाई कर दिया गया। और ये लगभग जो आंकड़े केंद्र सरकार ने इनको आंकड़े भेजे, उसके बाद में इन्होंने उसकी जांच की कार्रवाई प्रारंभ की। जो पहले ऑटोमेटिक पोर्टल था उसको बंद कर दिया। तो ये सरकार का गरीबों के चावल में, गुड़ में, शक्कर में, चने में भी पैसा खाना इस सरकार का सबब बन गया है। गरीबों की थाली को अगर उसमें ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो फिर इसका भगवान मालिक है। गरीबों को चूना लगाने वाली ये सरकार है, गरीबों की थाली में चोरी करने वाली ये सरकार है, गरीबों का चावल खाने वाली ये सरकार है, गुड़ खाने वाली ये सरकार है, शक्कर खाने वाली ये सरकार है, चना खाने वाली ये सरकार है। और इसलिए हमने मांग की थी कि विधानसभा की समिति से जांच करवाई जाए, परंतु उसके लिए सरकार तैयार नहीं हुई। अगर 1,000 करोड़ रुपए के घोटाले जो प्रमाणित है, जिसको मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं, अगर उसमें भी सरकार विधानसभा की समिति से जांच नहीं करवाती, इसका मतलब ये है कि भूपेश बघेल जी, उनके मंत्री और उनकी सरकार इस भ्रष्टाचार में शामिल है। खैर, सरकारें ऐसे ही चलती है और हमेशा से दोषी वही करार दिया जाता है जो निर्बल होता है अथवा जिसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। छत्तीसगढ़ में पढ़े लिखे नेता दोनों ही पार्टियों, भाजपा कांग्रेस के अलावा अन्य दलों में भी हैं, लेकिन कोई भी इस मामले को समझ नहीं पा रहा है और शायद इसलिए सभी चुप बैठे हैं। ईमानदार नेताओं को, पढ़े लिखे डिग्रीधारी नेताओं को, जो यह मानते हैं कि समाज के प्रति उनकी कोई जवाबदेही है, अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए और
वास्तविकता को समझना चाहिए कि आखिरकार यह हुआ कैसे और कैसे सामूहिक रूप से योजनाबद्ध तरीके से इस तरह का अपराध भ्रष्टाचार हुआ है। छोटे छोटे दुकान जहां पर 1 महीने का राशन बेमुश्किल से रखा जाता है, उन्होंने 4-4, 5-5 महीने का राशन कैसे रख लिया और किन परिस्थितियों में खाद्य विभाग द्वारा राशन उन्हें जारी किया गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। केवल सरगुजा में ही दुकान संचालकों के पास 2 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का स्टॉक कम पाया गया है। नगर निगम अंबिकापुर क्षेत्र में ही करोड़ों रुपए का स्टॉक कम पाया गया है। यह पूरा खेल क्या है, यह कैसे हुआ, कौन कौन इसमें शामिल है, किसे बचाने जमा कराने का खेल पूरा चल रहा है, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। विपक्ष नान घोटाला में जरूर दबा हुआ है, लेकिन बैठे बिठाए सत्तासीन कांग्रेस का पीडीएस घोटाला उन्हें मिल गया है, इसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिए।